श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज की हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं प्रदोष व्रत कथा, जिसको सुनने से शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। तो कथा को लास्ट तक सुनिएगा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता के मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को घृणा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त कर तथा अपनी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख दरिद्रता दूर हो गई और वो सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। राजकुमार ने इसके पीछे का रहस्य बताया और प्रदोष व्रत के बारे में बताया। अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। हिंदू कैलेंडर की तिथियों के अनुसार 13वें दिन यानी त्रयोदशी के दिन प्रदोष होता है। यह तिथि हर महीने में 2 बार आती है, पहली शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष में। त्रयोदशी अथवा प्रदोष के दिन भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है। इस दिन शिव जी के साथ साथ माता पार्वती और नंदी की पूजा भी की जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने से मनुष्य सदा सुखी रहता है। शिव का ध्यान करने से उसके सभी पाप धुल जाते हैं तथा उसे शिव धाम की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत करने के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि प्रदोष व्रत करने के लिए क्या क्या पूजन सामग्री होनी चाहिए। एक सफेद पुष्प, सफेद फूलों की माला, आंकड़े का फूल, सफेद मिठाई, सफेद चंदन, जल से भरा हुआ कलश, बेलपत्र, धतूरा, भांग, आरती के लिए थाली, कपूर, धूप, दीप, शुद्ध घी, गाय का हो तो अति उत्तम है, सफेद वस्त्र, हवन सामग्री एवं आम की लकड़ी। इस व्रत को करने से मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश होता है। इतना ही नहीं, सुहागिनों द्वारा इस व्रत के करने से उनका अखंड सुहाग बना रहता है। अगर कोई मनुष्य कारागार में है वह इस व्रत के प्रभाव से छूट जाता है। तो अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और लाइक करके अवश्य जाएं।
महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करें।